भारत में ही बनेंगे स्टेल्थ फाइटर जेट के इंजन, इसको लेकर इंडिया देखे ना चांद पे पहुंच गया और हमारे यहाँ पे मुल्क में मसले ही नहीं खत्म हो रहे हैं। अब तो सच बोल दे। नहीं मिल रही थी रिस्पेक्ट। एक तरफ धड़ल्ले से स्पीच करके दूसरी तरफ कटोरा लेकर मांगने से स्पीच मिलता वो रिस्पेक्ट मिलती है। तो कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है जिसमें अपनी कंट्री पे भी वर्क करे, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है हमसे। ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, आखिर भारत के एमका और तेजस के लिए मोदी सरकार ने अचानक 61,000 करोड़ का ऐसा कौन सा बड़ा खेल किया है जिसने दुनिया की डिफेंस बाजार में तहलका मचा दिया है। यकीन उनका प्राइम मिनिस्टर नो डाउट काम करवाता भी है, उनके लिए तो उनके हक के लिए तो अच्छी काम है। उधर मैं कहती हूँ इंडिया ने पाकिस्तान भी तरक्की करने के उसमें इंडिया से काफी पीछे है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। द्वारा और ये जो इंजन होगा ये बहुत शक्तिशाली होगा। 120 किलो न्यूटन का जेट इंजन होगा और सिर्फ ये भारत में LCA तेजस MK1 डेवलप कर रहे हैं जो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और पता था कि ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है जो अपमान का घूंट पीकर चुप नहीं बैठता बल्कि पलटवार की तैयारी करता है। इंडिया काम कर रहा है चीज़ों पे, इकोनॉमी में भी काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे है, तो इसलिए उनको अच्छा बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी तक पाकिस्तान ने कोई काम किया है? ये नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ही है ना? ये नहीं मुझे पता। साइंस टेक्नोलॉजी में कोई काम किया हमने? ये नहीं मुझे पता। ये नहीं पता। नहीं, क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड इमेज है पाकिस्तान की इतनी कोई अच्छी नहीं है। हमें टेररिस्ट एज कंसीडर किया जाता है कि ये टेररिस्ट है और इस वजह से हमारी इमेज इतनी नहीं है और कोई भी हमें प्रेफर नहीं करता, ना इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी है, तो जिस वजह से वो हमारी तरफ आए। तो एज कंपेयर इंडिया, वो इंडिया काम कर रहा है चीज़ों पे, इकोनॉमी में भी काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे है, तो इसलिए उनको प्रेफर किया गया। तो हम बहुत सी चीज़ों में टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और बहुत सी चीज़ों में इस वजह से हमें इतना प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ना इतनी हमारी रिस्पेक्ट है। और हमारे ही लोग बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाना प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारे खुद के लोग यहाँ पे नहीं हैं, तो इस वजह से भी हमें क्या हमारी वैल्यू होगी। बाहर तो इंडिया के लोग भी जाते हैं, लेकिन उनके लोग बाहर जा रहे हैं, स्टिल वो अपनी कंट्री पे भी वर्क कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है हमसे। हम सिर्फ बाहर जाने पे हमारा फोकस है, हम लोग यहाँ पे रह के अपने मुल्क पे कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के। वो तो हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं इंडिया ने अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि उनको बड़ी बड़ी टेक की मीटिंग्स में एज अ को चेयर इन्विटेशन दी जाती है कि वो आकर वहां पर लीड करें या उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है? ऐसा क्यों है? इंडिया देखे ना चांद पे पहुंच गया और हमारे यहाँ पे मुल्क में मसले ही नहीं खत्म हो रहे हैं। पॉलिटिक्स हमारी आपस की अच्छी नहीं है, अंदर ही हमारे इतने वो मुश्किलें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो इस वजह से हमारी नहीं है रिस्पेक्ट, वैल्यूज है टेक्नोलॉजी में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी में कितना काम किया अभी तक? ये दुनिया कहे कि हम बुलाएं इनको, इट्स एन इम्पोर्टेंट मीटिंग और पाकिस्तान का शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। आज तक कभी आपने ऐसी स्टेटमेंट सुनी है? दुबई ने बुलाया था हमें COP28 में, लेकिन वो सबसे एंड पे हमें खड़ा किया था। वहां पर भी पहली सफ में प्राइम मिनिस्टर मोदी को खड़ा किया था। हमारी टेक्नोलॉजी में इतना काम नहीं हुआ, बट हमने प्रोग्रेस की है और हम अपने उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम दूसरे ममालिक को देख के ना बस उनके पीछे लगने पे ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और हमने बहुत बार क्रिटिसाइज किया कि मोदी सरकार इतना डिले क्यों कर रही है, बट फाइनली हम देख रहे हैं जो आउटकम आ रहा है इसके अंदर हम सबसे बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की। सब लोगों ने डिले करने की कोशिश की, नेगोशिएशन किया हमारे साथ, पर भारत अडिग रहा। और अब आपने देखा है कि कैसे जी के इंजन हमारे भारत में आ रहे हैं। ये है कि भारत अपनी टर्म्स पे सबके साथ डील कर रहा है। यही चाहिए हमें, हमारी टर्म्स पे चाहिए और ये सॉवरेनिटी हमारे से चाहिए। अब आप समझ लीजिए जी अपना इंजन दे रहा है, रेगुलरली दे रहा है। LCA तेजस का इंडक्शन चालू हो जाएगा कुछ दिनों में और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो जी का F414 इंजन के लिए हम बात कर रहे हैं, LCA तेजस MK2 के लिए, उसके लिए भी वो बोल रहा है कि इसको भी ऑपरेशनलाइज कर देंगे और एमका के लिए भी वो रेडी हो जाएगा। देखना जी अब रेडी हो जाएगा। जी बोलेगा जी कुछ भी एक तरह से हमारा जो प्रोग्राम है, फाइटर इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तेजस हो एमका, उसको सैबोटेज नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको ऑप्शन चाहिए। अगर जी ने कुछ किया तो हम साफरान हमारे पास रेडी है और साफरान ने कुछ किया तो जी रेडी है, और अगर ये दोनों हमको प्रॉब्लम करते तो रशिया रेडी है। तो तीनों के भारत सरकार प्लान A, प्लान B, प्लान C की बात कर रहा है।
और आपको मालूम है कि अभी हमने हमारा जो तेजस, हमारा जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है, एक तरह से हमने उसका जो अभी तक डेवलपमेंट किया है, उस इंजन को हम अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में यूज करने वाले हैं। और बताया जाता है कि वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस भी कर रहा है। और हमने GTRE जो है, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने बेंगलोर में टेस्टिंग फैसिलिटी भी तैयार कर ली है, ट्विन इंजन बेड फैसिलिटी। तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है कि इंजन का टेस्टिंग के लिए आपको बार बार रशिया या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर ही आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इससे जाके इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान भी अब अपनी बहुत सी चीज़ों में कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी एक टेक्नोलॉजी आने लग गई है और आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे AI का यहाँ पे भी ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और जो टीचिंग है उसके बारे में भी, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो टीचिंग से रिलेटिव है और मैं बहुत सी इस तरह की चीज़ें पढ़ रही हूँ कि बच्चों को आगे से, यंग जनरेशन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड की जाएंगी आगे आने वाले वक्तों में, कि एक जो हमारी जो यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो काफ़ी आगे जाके हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट तौर पर एक बात बताएं, मेरा स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर ये था कि उन्होंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही कहा मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को नमस्ते। शायद उनके कोई आपस में एक हुए हों, क्योंकि अक्सर हमारे जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स हुए होते हैं, कोई ना कोई इस तरह के चल रहे होते हैं कि उनके आपस में क्या पता एक दूसरे के साथ शायद कोई कमिटमेंट हो या कोई इस तरह की हो जो एक दूसरे को नमस्ते बोलना है। नहीं, नमस्ते वाली बात तो एक अलग होगी ना। मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अगर वो उनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो शायद इसकी कोई वजह हो, कि वो वजह क्या हो सकती है? यही कि वो शायद उनको कोई फायदा दे रहे हो किसी आगे जाके हमारे इकोनॉमिक में या कोई भी हमारे मुल्क में, इस तरह की कोई ना कोई वजह हो सकती है। तो वो हमें शायद ना पता, क्योंकि बहुत सी चीजें इस तरह होती हैं वो अंदर ही अंदर हो रही होती हैं, हमें बाहर नहीं पता चल रही होती, तो शायद इस वजह से। पाकिस्तानी इस दौड़ में कहाँ पर है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की मीटिंग्स के लिए क्यों नहीं मदऊ किया जाता, दावत क्यों नहीं दी जाती, या फिर पाकिस्तानियों की उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको ही आगे जाकर रोल प्ले करना चाहिए, उनको ही आगे जाके अपना इतना करना चाहिए, अपने आप को। दावत ही नहीं दी गई, वो क्या करें? तो उनको अपना इस तरह का बिल्ड करना चाहिए ना, कि हमें वो दावत दे, इस तरह के आपको काम करने चाहिए, इस तरह के आपको अपनी तकरीरों में इस तरह कहना चाहिए कि आप वो काम भी करो, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी आप इस तरह करो कि लोग देखें कि ये सिर्फ बोलने से नहीं है, ये करके भी दिखाने वाले हैं। टाइमलाइन खत्म हो जाए, टाइमलाइन एक तरह से कम हो जाएगा। और बताया जाता है कि एमका का फर्स्ट प्रोटोटाइप शायद 2027 में निकल जाएगा और सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा 2035। आपको ये भी ध्यान है कि जो एमका है वो भारत का इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 5.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है, 5.5 जनरेशन है। इसको स्केलेबिलिटी कर सकते हैं 6th जनरेशन। सेकेंड, साफरान को इसके लिए चुना गया है। आपको याद होगा कि भारत को इटली ने इनवाइट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, जिसको इटली, यूके और जापान एक तरह से उसको पावर कर रहा है। उसके अंदर भी उसका इंजन का भी डेवलपमेंट के लिए साफरान ट्राई कर रहा है। और भारत एक तरह से रेडीमेड मार्केट है, भारत के पास डिप्लीटिंग एक तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट की डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है। भारत का जो रेडीमेड ऑर्डर आएगा उसको वो प्रोग्राम को जस्टिफाई कर सकता है। तो